हेलो। तो इस वीडियो में हम बास्ट एंड होस्ट को सेटअप करेंगे और नेट गेटवे को सेटअप करेंगे। तो बास्ट एंड होस्ट क्या होता है? बास्ट एंड होस्ट एक तरह का EC2 इंस्टेंस है जिसके अंदर हम SSH करके फिर उस टर्मिनल के अंदर हम पब्लिक EC2 इंस्टेंस को SSH करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा प्राइवेट इंस्टेंस है उसके अंदर हम कुछ भी फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस, जैसे कि हो गया अपना अपैचे हो गया, या तो अपडेट वगैरह कर सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो बास्टियन होस्ट एक वो होता है, इंस्टेंस होता है जो कि पब्लिक होता है। तो हम पहले VPC सेटअप करते हैं कि VPC क्यों हमने सेटअप करना है, पहले देखते हैं। जैसे कि हम VPC इसलिए सेटअप करेंगे क्योंकि VPC में हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट होगा और एक पब्लिक सबनेट होगा। तो प्राइवेट सबनेट में हमारा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस होगा और पब्लिक सबनेट में हमारा बास्टियन होस्ट होगा। तो पहले EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। EC2 इंस्टेंस VPC CIDR दे दिया, IP6 नहीं चाहिए, एक चाहिए इंस्टेंस, एक अवेलेबिलिटी जोन पे, नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट, एक पब्लिक सबनेट चाहिए, नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट चाहिए। ओके, नॉट गेटवे, तो हमें इंटरनेट गेटवे एक चाहिए, तो उसको नन कर देते हैं। तो अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं VPC को। तो हमारा VPC क्रिएट हो चुका है। अब VPC को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक पब्लिक राउट टेबल बन गया है, एक प्राइवेट बन गया है, और जो पब्लिक है वो हमारे इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक प्राइवेट EC2 इंस्टेंस बनाना है। तो हम चलते हैं EC2 इंस्टेंस बनाने में। तो हम इंस्टेंस बना लेते हैं प्राइवेट -EC2 और अमेज़न रख लेते हैं और T2 नैनो की पेयर हमने पहले बना रखा था, न्यू की। तो क्रिएट न्यू ग्रुप, तो इसमें SSH एलो करते हैं, HTTP भी कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, वैसे तो नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे इसको एडिट करते हैं क्योंकि हमने अपना कस्टम VPC हमारा आ चुका है जो हमने बनाया है। एक ही VPC है हमारे पास और सबनेट हमें पब्लिक रखना है। तो ये पब्लिक सबनेट है, दूसरा प्राइवेट है। नहीं, हम प्राइवेट बनाना है तो हमें इसमें प्राइवेट देना है, सच पब्लिक नहीं देना, प्राइवेट देना है। तो प्राइवेट दे दिया। हमें इसमें प्राइवेट में पब्लिक IP नहीं चाहिए तो इसे रहने देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप नाम देते हैं प्राइवेट प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, इसमें से अलो है, एनीवेयर से किया है। तो अब इसको लॉन्च कर देते हैं। हमारा ये लॉन्च हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा बास्टन EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। बास्टन होस्ट भी एक EC2 इंस्टेंस ही है जिसके अंदर से हम प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करके उसके अंदर हम कुछ इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। तो इसका नाम देते हैं बास्टन EC2। थोड़ा बफरिंग हो रहा है, बस EC2। तो ये भी पब्लिक होगा, ये प्राइवेट नहीं होगा। कि सेम की देते हैं, इसको एडिट करके देख लेते हैं। ये ठीक है, पब्लिक चाहिए। हाँ, अब इसको
हमने पब्लिक आईपी देना तो इनेबल कर देते हैं। तो बास्टियन SG बास्टियन सिक्योरिटी ग्रुप डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं, इसमें भी एसएस लो कर देते हैं फ्रॉम एनीवेयर। नाउ लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एक VPC क्रिएट कर लिया जिसके अंदर 2 सबनेट इंस्टॉल किए हैं, प्राइवेट और पब्लिक। और जो पब्लिक है उसको IGW से कनेक्ट कर दिया इंटरनेट गेटवे से। तो हमारे पास फिर हमने एक प्राइवेट EC2 बनाया, हमने एक प्राइवेट EC2 इंस्टेंस बनाया जो कि प्राइवेट सबनेट पे है, और एक बास्टियन बनाया जो कि पब्लिक सबनेट पे है, जो कि इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट सबनेट पहले बास्टियन को कनेक्ट करते हैं SSH से करके कनेक्ट, ब्राउजर में कनेक्ट कर लेते हैं। फिर मैंने जैसे कि बोला था कि हमने बास्टियन होस्ट से प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है, यहाँ तक कनेक्ट करना है। तो हम जाते हैं प्राइवेट सबनेट में, सबनेट नहीं EC2 इंस्टेंस में, सॉरी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं। तो ये कि ऐसे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है, हम SSH से कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम कनेक्ट करके देखते हैं। पहले तो हमें की चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास की नहीं है, तो हम की को कॉपी कर लेते हैं पहले, जो कि मेरे टर्मिनल से मैं पहले कर लेता हूँ, डाउनलोड्स में पड़ा है मेरे। तो हमारे पास की आ चुकी है, पर इसको हमने हमने इसको वो करना है, परमिशन चेंज करनी है इसकी, 400 करना है हमें। तो यहाँ पे रीड राइट है, यूजर को ग्रुप को रीड है और अदर्स को भी रीड है। तो हमने 400 करना है, जिसका मतलब होता है रीड और बाकी कुछ नहीं। तो CHMWD चेंज मोड न्यू को कर देते हैं। देन अब करते हैं, अब रीड की परमिशन है सिर्फ यूजर को। देन हम कनेक्ट करते हैं अपने उससे, सेम कमांड को कॉपी करते हैं, देन पेस्ट, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्राइवेट इंस्टेंस कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं, पहले दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पब्लिक आईपी तो नहीं है प्राइवेट इंस्टेंस को, पर यहाँ पे प्राइवेट आईपी है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट आईपी सेम है 13692। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। तो ये बास्टन होस्ट कनेक्ट कर लिया, पर अभी क्या होगा, बास्टन होस्ट तो हमने कर लिया, पर हमारा जो प्राइवेट इंस्टेंस है वो अभी इंटरनेट गेटवे से नहीं है कनेक्ट, मतलब कि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो हम इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी। तो हमने इसको, इसके अंदर हमें इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेट सेटअप करना होगा, नेट गेटवे। जिस नेट गेटवे क्या है कि एक तरह का, हमें इसमें पब्लिक आईपी होती है, जो कि हमारा पहले जो प्राइवेट इंस्टेंस है वो अपना रिक्वेस्ट अपने नेट पे सेंड करेगा, तो नेट आगे पब्लिकली उसको भेजेगा। जैसे हमने कर्ल www.google.com किया, तो हम प्राइवेट इंस्टेंस से कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं चल रहा है। जब हम नेट सेटअप करेंगे तब हम www.google.com करेंगे कर्ल से, तो वो रिक्वेस्ट जो होगी
वो पहले हमारे नेट इंस्टेंस के पास जाएगी। तो नेट इंस्टेंस क्या करेगा, उसको फिर जाएगा वो पब्लिकली जाएगा, google.com कर्ल करके लेकर आएगा। फिर उसके बाद दोबारा से ये इसको सेंड कर देगा अपने प्राइवेट इंस्टेंस को। तो वो जो जब हम सेंड करेंगे अपनी रिक्वेस्ट प्राइवेट इंस्टेंस से नेट पे, तो नेट से जाएगी पब्लिकली। तो पब्लिकली जब जाएगी तो वो जब आईपी एड्रेस जिससे रिक्वेस्ट गई है पब्लिकली, तो वो नेट की होगी, ना कि प्राइवेट की। तो ये हमारा प्राइवेट ही रहेगा, तो ये एक्सपोज नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हमें नेट का सेटअप करना है, तो नेट सेटअप करते हैं। तो नेट नेट गेटवे भी एक EC2 इंस्टेंस ही है, जो कि एक पब्लिक EC2 इंस्टेंस है। तो ये तो इसमें हमने नेम दे दिया है नेट EC2, क्योंकि ये भी एक इंस्टेंस है। तो इसमें हमें AMI एक कस्टमाइज AMI चाहिए जो नेट ऑलरेडी इसमें सेटअप होगा। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं Amazon AMI VPC नेट। तो इसको एंटर प्रेस करते हैं तो ये सर्च करेगा। तो ये अभी फाइंड कर रहा है, सॉरी कम्युनिटी AMI में जाना है हमने, अभी लोड हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक AMI आ गई है, Amazon AMI VPC नेट। तो ये ऑफिशियली Amazon की है, वेरीफाइड प्रोवाइडर है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना हमने। तो ये भी लोडिंग हो रही है, वेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम T2 नैनो कर लेते हैं ताकि कम कॉस्ट लगे। तो की पेयर वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे कनेक्ट नहीं करना, पर फिर भी रख लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट VPC है, पब्लिक है, तो पब्लिक ठीक है। नाउ इसको क्रिएट कर लेते हैं हम। तो ये क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब हम चेक करते हैं अब आप कि ये हो रहा है कि नहीं हमारे प्राइवेट EC2 इंस्टेंस के अंदर। तो देख सकते हैं कि हमने नेट को इंस्टॉल कर लिया पर अभी इसको सेटअप नहीं किया है। EC2 इंस्टेंस नेट EC2 इंस्टेंस कनेक्ट क्रिएट कर लिया पर वो भी सेटअप नहीं है। तो सेटअप करने के लिए क्या करना है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ VPC में जाके। तो यहाँ पे हम अपने VPC में आ गए हैं। पहले इसके फ्लो को देखते हैं, रिसोर्स मैप को देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पब्लिक IP है, जो पब्लिक सबनेट है, वो एक राउट टेबल से कनेक्ट है जो कि इंटरनेट से मतलब कनेक्ट है। तो हमारे पास जो पब्लिक है जो कि अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम कॉल नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा राउट टेबल है ना ये, तो इस पे जो रिक्वेस्ट हमें मतलब कि इसकी इंस्टेंस यहाँ पे इसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो राउट टेबल पे आएगी, राउट टेबल से आगे जाएगी पब्लिकली, पर वो हमारे पास नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको इसको क्या करना है, हमने अपने इस नेट इंस्टेंस पे भेजनी, इस पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो नेट पे भेज देनी है। तो नेट क्या करेगा, नेट पब्लिकली है तो वो पब्लिकली कनेक्ट है, तो नेट पब्लिकली अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकता है। तो यहाँ पे हम सेटअप करते हैं। तो मतलब कि जो भी हमारी प्राइवेट इंस्टेंस से रिक्वेस्ट आएगी, पहले यहाँ पे एडिट राउट करते हैं। तो यहाँ पे एड राउट किया। वैसे तो जो इस पे आएगी, मतलब कि जो इस पे आएगी ना, तो वो तो लोकली रहेगी। जो इस इस आईपी पे रिक्वेस्ट आएगी कोई भी इंस्टेंस है तो वो लोकली रहेगी। पर हम क्या चाहते हैं कि बाकी जो आईपी से रिक्वेस्ट आए तो वो हमारे EC2 इंस्टेंस के पास चल जाए, जो कि नेट EC2 इंस्टेंस है। मतलब कि प्राइवेट इंस्टेंस से रिक्वेस्ट आएगी, फिर वो
पब्लिक वाले नेट पे जाएगी तो नेट आगे जाके पब्लिकली रिसोर्सेज को ला सकता है पब्लिकली जाके। तो यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। तो अब चेक करते हैं, क्या पता ये वर्क कर रही है। देख सकते हैं कि ये अभी भी वर्क नहीं कर रही, अभी भी वर्क नहीं कर रही, क्योंकि ये रिक्वेस्ट तो हमारी अब जा रही है, अब हमारी नेट पे जा रही है, नेट आगे भी सेंड कर रहा है, पर जो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है ना जो पब्लिक से, जैसे कि हमने गूगल किया तो उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो आ रहा है, वो रिस्पॉन्स हमारे नेट के पास आ रहा है, नेट पर उसको वापस थोड़ी भेज रहा है। तो नेट जो मतलब कि जो पब्लिकली रिस्पॉन्स आ रहा है वो नेट डिक्लाइन कर रहा है, कह रहा है कि ये मैंने रिक्वेस्ट किया ही नहीं, ये मेरी, क्योंकि जो जब नेट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो अपनी आईपी से रिक्वेस्ट करता है। तो जब रिसोर्सेज आती हैं तो उसमें आईपी होती है, जो रिस्पॉन्स आता है उसमें आईपी होती है कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आई है तो ये हम इसको देंगे। तो वो आती है तो वो फिर मना कर देता है नेट की कि ये मेरी आईपी नहीं है, तो ये मेरी रिसोर्स नहीं है, तो उसको सेटअप करना है हमें। तो फिर हम अपने EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं। तो वो उसको सेट करने के लिए हमने नेट पे जाना है, नेट पे आना है। तो इसकी हमने देखना है, इसको भी कोई पब्लिक आईपी हमने नहीं दी है, तो इसको हमने एक इलास्टिक आईपी देनी है, इलास्टिक आईपी एड्रेस। तो हम एक इलास्टिक आईपी कनेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्रिएट कर दी हमने, एलोकेट कर दी। अब इस आईपी के अंदर जाते हैं, अब इसको एसोसिएट कर देते हैं अपने वाले इंस्टेंस के साथ, नेट इंस्टेंस के साथ। और यहाँ पे इसकी आईपी चूज कर लेते हैं। तो ये आईपी चूज हो चुकी है। अब हम अपने EC2 में जाते हैं और इलास्टिक आईपी चेक करते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी, यहाँ पे हमें एक इलास्टिक आईपी मिल चुकी है, पब्लिक आईपी। तो अब चेक करते हैं, अभी भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने अब ये सेटअप कर लिया, पर हमें इसके ना इस आई ये जो नेट गेटवे है इसका जो सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज करना है। तो इसमें नेटवर्क में जाएंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन चेक करेंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। देन अब इसको चेक कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया। अब गूगल करते हैं कर्ल। तो हमें ना एक इश्यू आ रहा था कि हम जब कर्ल कर रहे थे ना, हमारा सेटअप तो कंप्लीट हो चुका था, पर हम कर्ल कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, मतलब रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी। तो वो मैंने फिर ट्रबल शूट किया। वो इसलिए हो रहा था कि हमारा जो नेट नेट इंस्टेंस था उसमें जो उसके सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंडेड रोल जो था वो 80 पोर्ट हमने इनेबल नहीं किया था। तो फिर मैंने इसको इनेबल कर दिया 80 पोर्ट को नेट में, नेट गेटवे में, मतलब कि जो आईपी एड्रेस, आईपी मतलब कि पब्लिकली एक्सपोज है, जो कि प्राइवेट इंस्टेंस के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स आता है, फिर वापस प्राइवेट इंस्टेंस को भेज देता है, तो जिससे हम उस प्राइवेट इंस्टेंस में इंस्टॉल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने किया था कर्ल, तो फिर उसके बाद ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो ये भी वर्क कर रहा है। हम कर्ल www.google.com भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हम इसमें अब कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको अपडेट करके। तो जैसे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी कमांड रन हो रही है और ये इंस्टॉल कर रहा है।
तो हमें एक इशू आ रहा था कि हम जब प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर, जैसे कि प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर चलते हैं, प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर सूडो यम अपडेट कर रहे थे कि वो नहीं रन हो रहा था। वो रन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा जो नेट गेटवे है उसमें हमने जो इनबाउंडेड रूल है वो हमने अलो ऑल ट्रैफिक अलो नहीं किया था। वो अब मैं बताता हूँ ये क्यों हमें जरूरी है, क्योंकि हम जब sudo ही हम अपडेट करते हैं तो वो किसी और टाइप की रिक्वेस्ट होगी। वो इनबाउंडेड रूल मतलब कि कोई और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ओह सॉरी, ऑल ट्रैफिक जब हम एनेबल करते हैं तो इसमें क्या है, जब हम प्राइवेट इंस्टेंस से कुछ चीज एक्सेस कर मतलब कि कुछ कॉल करते हैं, जैसे कि कर्ल गूगल डॉट कॉम हमने कर्ल कर लिया तो वो क्या हो गया, वो रिक्वेस्ट जाती है हमारी नेट पे। तो नेट पे गई, नेट पे रिक्वेस्ट आई, अब वो पब्लिक भेजेगा इंटरनेट गेटवे पे, तो वो पब्लिकली उसने भेज दी। अब उसके पास जो रिस्पॉन्स वापस आएगा तो वो तो उसको एक्सेप्ट करनी है ना। तो वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है, कौन सी है, कितने पोर्ट से आ रही है, तो वो हमें नहीं पता। जब मतलब वैसे तो पता होना चाहिए, तब हम मैनुअली यहाँ पे देंगे, सारे पोर्ट इनेबल करेंगे जो जो हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, बेसिकली फिलहाल तो अभी ऑल ट्रैफिक कर दिया कि जिस पे भी आए तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर ये एक्सेस कर लेता है हमारा नेट, फिर उसके बाद ये फिर रीडायरेक्ट कर देता है हमारे प्राइवेट इंस्टेंस पे। तो अब ये हमारा प्रॉपरली वर्क हो रहा है। तो जैसे कि इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।